नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, उधमपुर सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताते चले कि आज एक बड़ा सड़क हादसा सुबह ये पेश आया है। जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में ही ये बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें सड़क दुर्घटनाग्रस्त, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बस हो गई है। लेकिन फिलहाल घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष को भी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त खोला गया है, यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए यहाँ पर सहायता दी जाएगी। उधमपुर के रामनगर में आज पेश आए सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और करीब यहाँ 60 लोग घायल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। यह हादसा आज सुबह तब पेश आया था जब रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई और बस अनियंत्रित होकर देखिए किस तरह से नीचे गिर गई है, यानी कि सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरी थी और एक ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया था। लेकिन वो ऑटो चालक फिलहाल बाल बाल बच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा किस वजह से पेश आया है, इसकी जांच यहां पर कराई जाएगी। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने दावा किया था कि हादसे का शिकार यहां ये बस हुई है। रफ्तार बेहद तेज थी, जिसमें सवारियां ठूस ठूस कर भरी गई थी, यानी कि ओवरलोडिंग का मामला और साथ ही साथ तेज रफ्तार का ये मामला काफी तरीके से आप देखिए सामने आया है। लेकिन अभी भी जांच जारी है और जब जांच हो जाती है, कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से आप देखिए पिक्चर किस तरह से साफ होगी कि आखिर सही वाला जो कारण है वो क्या है, किस वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पर क्या सड़कें बिल्कुल सही हैं, गड्ढे हैं या किस तरह की थी, और स्पीड अगर यहाँ कंट्रोल में नहीं रखी गई थी तो ड्राइवर पर भी इस तरह से कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल दुखद बड़ी खबर यहाँ जिला उधमपुर से आज सुबह सुबह सुनने को मिली, जहां पर आप देखिए 20 लोगों की मौत हो गई है और इस बस के अंदर 60 लोग सवार थे, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है, उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहाँ पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर करेंगे। उधमपुर के जीएमसी अस्पताल में आज रामनगर हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां हादसे में घायल हुए लोगों को जिला उधमपुर के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और प्रशासन के दिशा निर्देशों पर ही आप देखिए घायलों को इलाज के लिए तेजी से किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है और इस इलाज को तेजी से आगे जारी किया गया है। अस्पताल के अंदर पूरी तरह से डॉक्टरों को मुस्तैद किया गया। डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से तत्परता के साथ उनका उपचार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने घायलों की सुरक्षा और उपचार में कोई कसर बाकी न छोड़ने की बात कही और इस दौरान अस्पताल में मरीजों और उनके परिवारजनों की संख्या ज्यादा होने के कारण भीड़भाड़ का सामना करना पड़ा।
एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर उमर अब्दुल्ला को नौशहरा दौरा, आप देखिए किस तरह से आज उन्होंने किया है। लेकिन नौशहरा का दौरा ये काफी अहम माना जा रहा था और उप जिला अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा में जनसभा में जनता की समस्याओं को सुना और लोगों ने मुख्यमंत्री का भी आप देखिए जोरदार स्वागत यहां पर किया है। लोगों ने अभिनंदन किया कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की भी बात कह दी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी जिले के नौशहरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौशहरा के उप जिला अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। और इस अवसर पर डिप्टी सीएम और नौशहरा के विधायक सुरेंद्र चौधरी भी वहां उपस्थित रहे। नौशहरा पहुंचने पर लोगों ने मुख्यमंत्री को जोरदार आप देखिए किस तरह से आभार उनका व्यक्त किया है और काफी तरीके से उनका धन्यवाद भी किया है। नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों से विश्वास दिलाया है कि किस तरह से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। यानी कि लोगों के साथ मुख्यमंत्री वहां पर रूबरू हुए हैं। तमाम जो दावे पेश किए गए थे उस पर उन्होंने बड़ी बात कही कि जो दावा किया गया है उनकी समस्याओं को लेकर उस पर काम किया जाएगा। मकसद ये कि हम अपनी कुर्सी, अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें अपने लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा आसान जिंदगी करने के लिए। ये मकसद है हमारा यहाँ आने का। हम आपके स्कूल को बेहतर करें, अस्पतालों को बेहतर करें, यहाँ के सड़कों को बेहतर करें, यहाँ की बेरोजगारी को कम करें, यहाँ की गुर्बत को कम करें, यहाँ जो डेली वेजर हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है लेकिन कभी परमानेंट नहीं किया, इस हुकूमत के जरिए उनको परमानेंट करना भी हमारा वादा है और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। इसी तरह जैसे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हम वादा बंद हैं कि इनके साथ इंसाफ करके इनका जो वजीफा है, इनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा के ही हम यहाँ से जो है रुखसत होके दोबारा अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। हमने वादे किए हैं लोगों के साथ। इसी तरह हमने सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेकर वादे किए। हमने सबसे गरीब लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने का वादा किया। इस साल बजट में वो ऐलान हुआ, यहाँ अब 6 मुफ्त सिलेंडर जो है हमारे गरीब लोगों के घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे इस हुकूमत की बदौलत। इसी तरह बिजली का राहत, अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए बस में मुफ्त सवारी, सब चीजों पे हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ना, हमने लोगों के साथ वादे किए। लेकिन जिनके साथ हमारा मुकाबला था, क्या उन्होंने लोगों के साथ वादे नहीं किए? उनके वादे कहां गए? क्योंकि चलिए उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनी, लेकिन मरकज में उनकी हुकूमत है। उनका सबसे बड़ा वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या था कि आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, इलेक्शन के बाद हम दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर आप किसी और पार्टी को यहां हुकूमत की जिम्मेदारी दोगी हम आपको सजा देंगे। उन्होंने ये कहा था कि 3 कदमों में ये होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, जैसे हुआ वैसे हुआ, हो गया। फिर इलेक्शन कराए, 1 नहीं 2, एक ही साल के अंदर अंदर 24 में पहले हमसे पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया, फिर हमसे असेंबली का इलेक्शन कराया। कहा कि बस इलेक्शन होते ही आपको रियासत वापस मिलेगी। आज 1.5 साल हो गए, हम उनसे पूछते हैं आप बताएं खुदारा, हम तो अपने वादे पूरे कर रहे हैं, जो आपने वादा लोगों के साथ किया था वो वादा कहां गया? हमें रियासत वापस दे दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उस रियासत के लिए वोट दिए, चाहे कांग्रेस को दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, बीजेपी को दिए, जिस भी पार्टी को दिए इस गर्ज से कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये कलंक सा लगा हुआ है, जो हमें एक सजा दी गई, इस बात के लिए भी हमें पता नहीं कि किस बात की सजा, लेकिन रियासत से हटा के यूटी बनाना हमारे लिए सजा। हम कहते हैं वो वादा पूरा करो, उस पर खामोशी, कोई जवाब नहीं। कहते हैं सही वक्त आने पे, सही वक्त आने पे मतलब क्या हुआ? मैं बार बार इनसे पूछता, बताइए ना, जब आप कहते हो कि ये हमारा वादा है,
हमने जबान दी हुई है। क्या आपकी जबान का कोई मतलब नहीं? क्या आपके वादों का कोई मतलब नहीं? क्या हम आपकी जबान को इतना हल्का समझें कि आप एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर गांधीनगर कॉलेज की छात्राओं की मौत, कॉलेज छात्राओं का प्रदर्शन किस तरह से हुआ, यानी कि गांधीनगर कॉलेज के बाहर आज किस तरह से छात्राओं ने मौत के बाद ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि एक छात्रा की मौत हो गई थी और उसी की वजह से ये रोष और प्रदर्शन यहां छात्रों ने किया है। छात्रों की यहां देखिए किस तरह से आज मौजूदगी गांधीनगर कॉलेज के बाहर रही और छात्रा की मौत मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा दबाने का आरोप जिस तरह से लगाया गया है, यानी कि कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो सड़कों पर आ गई हैं। छात्रों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया और कॉलेज प्रशासन पर गांधीनगर कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगा दिया है। तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने यहां कॉलेज प्रशासन पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया। बताते चले कि उधमपुर में हाल ही में पेश आए बस हादसे में गांधीनगर वुमेन कॉलेज की छात्रा की मौत का मामला गर्मा गया है और कॉलेज की छात्राओं ने इस मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए आज जोरदार प्रदर्शन कर दिया और छात्राओं ने आरोप लगा दिया कि बस में मौजूद अन्य छात्रों को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अंजलि चौधरी बस का दरवाजा खुला होने के कारण बस से नीचे गिर गई थी और छात्रों ने यहां पर दावा किया है कि इस हादसे के बाद अंजलि सड़क पर तड़पती रही और उसे समय पर अस्पताल न पहुंचाए जाने के कारण उसने दम तोड़ दिया। बताते चले कि गांधीनगर कॉलेज की छात्राएं पिकनिक के लिए पत्नी टॉप जा रही थी जब ये सड़क हादसा पेश आया था। देखिए 15 तारीख को 6 सेमेस्टर वाले बच्चे पिकनिक गए थे। उस टाइम पे भी कुछ हादसे बच्चों के साथ हुए थे। एक बस का टायर में जो आग लग गई थी, एक का शीशा टूट गया था, वहाँ पे भी बच्चों को इंजरी हुई थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल मैम ने उस टाइम पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 16 तारीख को 4th सेमेस्टर के बच्चे और 2nd सेमेस्टर के बच्चे भी पिकनिक जाते हैं और उधमपुर पहुंचने से पहले ही हमारी छोटी बहन अंजलि जो है वो बस से नीचे गिर जाती है और बोला ये जा रहा है, गलत स्टेटमेंट दी जा रही है, बोला ये जा रहा है कि अंजलि नाच रही थी, नाचते नाचते वो बस से नीचे गिर गई है, जबकि अंजलि को भागते हुए देखा है खुशबू। जबकि हमारी छोटी बहन अंजलि पीछे बैठी हुई थी और उसने घर से मैक्रोनी लाई थी खाने के लिए और वही आगे टीचर्स को देने के लिए आई थी। जैसे वो आगे पहुंचती है, टिफिन खोलने लगती है, आगे मोड़ आता है और वो सीधे नीचे के लिए गिर जाती है और बस जो आगे निकल जाती है। फिर हमारे कॉलेज की लड़कियां जो उस बस में थी वो मैम को बोलती है अंजलि नीचे गिर गई है, बस रोको। हमारी छोटी बहन अंजलि 20 मिनट तक सड़क पे रहती है, उसके बाद 20 मिनट के बाद उसको उठाया जाता है, उसकी बेचारी की वहीं पे डेथ हो जाती है और ऊपर से जो टीचर्स उस बस में प्रेजेंट थे वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप वही बोलोगे जो आपको टीचर्स बोलने के लिए बोलते हैं, आप सच नहीं बोलोगे। अगर आप सच बोलोगे तो हम आपको थप्पड़ मारेंगे। हम उन टीचर्स को बाहर बुलाना चाहते हैं। कौन थे वो टीचर्स जो ऐसा बच्चों को धमका रहे हैं, धमका रहे हैं? और दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत गलत कमेंट्स डाले जा रहे हैं। वो बच्चों को बोला जा रहा है कि गांधीनगर कॉलेज की लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाती हैं, वो ड्रिंक करती हैं। सुबह सुबह ड्रिंक करके लड़कियां पिकनिक जाती है। मैं उन बच्चों लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सुबह सुबह क्या आपकी लड़कियां ड्रिंक करके पिकनिक के लिए जाती है? और दूसरा ये बोला जाता है कि अंजलि चौधरी डांस कर रही थी, डांस करते करते उसका हाथ जो है वो कुंडी पे पड़ता है, कुंडी दरवाजे की खुल जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, जबकि दरवाजा खुला हुआ था और इसमें साफ साफ प्रशासन की गलती है। पहली डिमांड हमारी ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत गलत कमेंट्स डाले जा रहे हैं वो डिलीट हो, क्योंकि अगर लोगों को सच नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखें, झूठ बोलना बंद करें। हमें कॉन्सेंट फॉर्म दिया था तो उस कॉन्सेंट फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं था कि कॉलेज विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समथिंग। दूसरी बात, जो गलत गलत कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, डोंट कमेंट ऑन एनीथिंग, ओके। और तीसरी बात कि कमेंटेशन देनी चाहिए पूरे पेरेंट्स को, कॉलेज को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। डोर्स कैसे खुले? कंडक्टर क्यों नहीं खड़ा था डोर्स पे? डोर्स खुले कैसे? जो बसेस होती हैं उनके डोर्स अंदर वाली साइड को खुलते हैं, अगर वो गिरी उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए थी, पर उसके डोर्स कैसे खुले हैं? कॉलेज रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा इस चीज की? डिमांड यही है कि कॉलेज को रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पेरेंट्स को पूरी अकोमेंटेशन दो। तीसरी चीज कि जो गलत गलत कमेंट्स पास हो रहे हैं इंस्टा पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। प्रोटेस्ट किया है जो यहाँ एक बच्ची की एक्सीडेंटल डेथ हुई है और उसके कनेक्शन में वो कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बननी चाहिए और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी होगी 2-3 दिनों में उसका हमें
कोई कंक्लूजन निकाल कर दें कि इसमें फर्दर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कहाँ हम बेहतर ढंग से आगे पिकनिक्स कर सकते हैं। तो इसमें हमारी ऑलरेडी ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की, और हमने उनको बच्चों को आश्वासन दिया है कि उसमें हम स्टूडेंट्स भी रखेंगे ताकि वो भी जान पाएँ कि इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ है। बाकी एक एक्सीडेंट है, एक ट्रेजेडी है जो हमें भी बहुत इसने हमें शेक किया है, और हम फर्दर कोशिश करेंगे कि हमारी गाइडलाइंस जो हैं वो रिवाइज हों ताकि ये फर्दर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के नजरिए पर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिल को लेकर सांबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा और इसे लागू करने में हमेशा रुकावट डाली, जिसके कारण महिलाओं को मिलने वाला अधिकार प्रभावित हुआ है। रजनी सेठी ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बिल को शीघ्र लागू करना समय की जरूरत है ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। महिलाएं 33% आरक्षण पा पाए, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो, मगर कहीं पे भी अपोजिशन का पॉजिटिव माइंडसेट नहीं दिखा। वहां मजाक बनाने का काम किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी के बयान की तरफ से और इवन सारी अपोजिशन की तरफ से। समाजवादी पार्टी कहती है क्या मुस्लिम बहनों को आरक्षण देंगे? देखिए किस तरीके की राजनीति कर रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज, जो धर्म के नाम पर देश को लड़वाने का काम कर रही हैं। वहां पर डीएमके और टीएमसी के जो नेता थे वो कह रहे हैं कि दक्षिणी क्षेत्र को नुकसान होने जा रहा है, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताया किसी भी प्रदेश को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। तब भी उनको तकलीफ हो रही थी कि ये महिलाओं को मिले तो मिले क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक स्लोगन रहा है, कांग्रेस की एक नीति रही है कि उनके परिवार की ही महिलाएं आगे आ सकती हैं। एक आम जनता, एक आम महिला, जो भाजपा की कोशिश है कि उन महिलाओं को स्थान मिले, वो ये अपोजिशन वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज वो कह रहे हैं कि 543 में से आप सीटें दे दीजिए। मेरा सवाल उनसे, कौन सा पुरुष अपनी सीट छोड़ने को तैयार है जिसमें से 33% आरक्षण हम लोग को देंगे? कठुआ के लोअर शिवनगर इलाके में एक हफ्ते के अंदर यहां दूसरी बार चोरी की वारदात सामने आई है। इस बार चोरों ने जोगिंदर पाल के घर को अपना निशाना बनाया और पुलिस के अनुसार चोरों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर कीमती सामान चुराया, जिससे पहले भी इसी इलाके में चोरी की घटना हुई थी, जिससे स्थानीय लोगों में डर और सुरक्षा का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। मेरा नाम जोगिंदर पाल जोगिंदर जी डीसी हाउस बैक साइड शिवानगर जी। ते एह् राती अस सारा गेट लॉक करियै ते अस कोई मेरे 12 बजे सुत्ते होने। उहदे बाद सानू कोई पता नहीं लगा भई एह् कुसलै आए कुसलै कोई पता नहीं। सवेरै उट्ठियै घर आह्ले सवेरै उट्ठियै न्हाते न, न्हाइयै चाह् पीती है। फिर मैं उ'नें दिक्खेआ भी राड़ कैह्दी पेदी ऐ इत्थै, मिगी पुच्छन ते मिगी मैं आखेआ भी मैं नहीं कि इत्थै मैं कैं छड्डनी ऐ। ओह् बाद च दिक्खेआ जिसलै सारा चैक कीता ते एह् उं'दा गै वारदात है। थल्लै बी कमरा तरफोले दा उ'नें इक, ते एह् ऐ भई लेते दा इत्थूं दा जो किश है लेते दा इत्थूं दा, कपड़े कुपड़े लेई गेदे न काफी। हून समान दा साढ़ी नूंह् गी गै पता होग। वो घर नहीं है, ओह् घर नहीं है। पुलिस आई मौके? पुलिस आई है, पैह्ले पीसीआर वाले आए न, ओह् दिक्खियै फोटो खिच्चियै ओह् चलिए। फिर थाने वाले आए, इक सब इंस्पैक्टर आया ते कन्नै नुआढ़े कन्नै इक होर हा, ते ओह् दिक्खियै ते चली गे न। कन्नै गै वादा साहब न, उं'दे घर बी चोरी शैल बड्डी करियै गे। ओह् बी बंदा ओह् आखा दे असें ट्रेस करी लेदा, घर गे छापा मारेआ ओह् नहीं लब्भा दा। कन्नै गै साढ़े भेइये न उत्थै 2 मोबाइल, ओह् बी सवेरै दौड़दे जंदे पुलिस वाले कोल आए, फिर साढ़े 2 मोबाइल चुक्कियै लेई गे न। साढ़े म्हल्लै ते इद्धर रोज चोरी गै चोरी है, ते कोई साढ़ी इद्धर कोई पुलिस दी कोई चैक ओह् नहीं है, गश्त होनी चाहिदी इद्धर। ते उं'दी जम्मू कश्मीर ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर कठुआ में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन माली चौकीदार, मिड डे मील कुक, आशा कार्यकर्ता, सीपीडब्ल्यू वर्कर इसमें शामिल थे और ये कर्मचारी वर्षों से बिना
पक्की नौकरी और समय पर वेतन के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि ये समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से भी परेशानी। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी अनियमितीकरण, न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने और सभी कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। समिति ने सचिवालय के बाहर धरना दिया और काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। आवाज दो, आवाज गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके। जम्मू और कश्मीर के अंदर हर जिले में जो है इस चीज का जो है वो भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमारी महिलाएं, हमारे भाई बाहर निकल के मिड डे मील कुक, आशा वर्कर्स, सीपीओ वर्कर्स, लैंड ओनर्स और तमाम मालिकम चौकीदार हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन आज कठुआ से शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को आगे लिया जाएगा और भयंकर तरीके से सरकार के खिलाफ ईंट बजाई जाएगी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती। जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना वो लाजमी है और दूसरा 1 अप्रैल से जो लॉ वेजेस, लेबर वेजेस है वो हमें मिलने चाहिए। थोड़े मते जेडे थोड़े सानू ना साडे बदलदे ना कुछ 30 रुपए भी नहीं महीने दे रोज दे 30 रुपए ऊपर कोना काम करा दा सुनावा। कुछ दे 2 घर काम भी करना हो तो उत्ते झाड़ू पोचा करना हो तो भी अजकल 10-12 हज़ार रुपया लै देना। किन्ने साल दे काम करे करदे तुस? होइए 10-12 साल लगे दे। 10-12 साल होई लगे तो सरकार है नहीं सुनदी थोड़ी। 20 साल होई काम करदे। केड़ी जगह काम करदे तुस? बनोटी स्कूल से काम की करदे हो? हां सीपी वर्कर। हां पहले मिड डे मील भी था। पुंछ जिले की मंडी तहसील में आज सब्जी की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों के मुताबिक ये घटना तब हुई जब दुकान मालिक रोज की तरह अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और आग तेजी से बढ़ती गई और दुकान में रखी गैस सिलेंडर में भी आग लग गई, जिससे आग और फैल गई है। तो आग लगने से दुकान में रखा फ्रिज, सब्जियां, दूसरा कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों और फायर सर्विसेज की एक टीम समय पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। हम रोज़ आते हैं, हम अपनी दुकान पे मतलब काम करते हैं। तो सुबह आए हम तो ये लाइट जो है शॉर्ट हो गई, तो किसी बंदे ने इधर गैस रखा हुआ था तो उसको आग लगी। उसके आग लगने वजह से वो पूरा सामान जो है सड़ गया। बाकी फायर इमरजेंसी गाड़ी जो है उनने काबू पाया तो आग पर। बाकी जो हमारे ये दुकानदार हैं इन्होंने भी बहुत हेल्प की, तो आग बुझाने में मतलब मदद कर दी। तो लाखों के हिसाब से जो सामान हमारा ख़राब हो गया, सड़ गया, फ्रूट जो दही है, बाकी आइटम जो है हमारी सड़ गई। तो बाकी दुकानदारों ने हेल्प की और जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से सर उसको आग लगी सर दुकान को। तो वहाँ पे सर किसी दूसरे बंदे ने कोई समझो सर, लोग आते हैं ना सर, हम लोगों को 1000 बार मना करते हैं सर कि दुकान में सिलेंडर गैस वैस नहीं रखनी है। तो सर नीचे वो था, जब ऊपर से शॉर्ट सर्किट हुआ सर तो नीचे वो सिलेंडर रखा हुआ था सर, उसको रबड़ को आग लगी सर, ऊपर वाले रबड़ को उसको भी आग लगी सर। तो बड़ी मुश्किल से सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा सर कि लोग यहाँ पे जो मकामी समझो दुकानदार हैं सर वो भी साथ में जमा हो गए सर। और हमारी जो फायर एंड एमरजेंसी सर जो सर्विस वो भी सर समझो जल्द ही समझो सर अवेलेबल हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझो इसके ऊपर सर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया। ये सर नशा मुक्त भारत अभियान के 7वें दिन सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गोवारी भलेसा में 350 से ज्यादा छात्रों ने ड्राइविंग और पोस्टर प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को नशे के खिलाफ यहाँ जागरूक करना और स्वस्थ नशा मुक्त अभियान की ओर प्रेरित करना था। प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए और इसके जरिए यहाँ छात्रों ने भी नशे के खिलाफ मजबूत संदेश दिया और एक नशा मुक्त भारत की दिशा में शपथ भी ली। आपने देखा कि तकरीबन 30-40 बच्चों ने हिस्सा लिया और विद इन शॉर्ट नोटिस तमाम बच्चे जो वो आ गए और बहुत ही अच्छा ये मैसेज आएगा सोसाइटी में कि नशा मुक्त जो अभियान है हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दिए, जो सर्टिफिकेट्स बांटे और स्कूल को भी एक जो है वो सर्टिफिकेट दिया। बच्चों को तो इस नशा की लत से दूर रहना चाहिए और ख़ासकर जो टारगेट एरिया है 13 to 20 जो आप जानते हैं कि इस एज में जो टीन एज है, एडोलेसेंट स्टेज जो है, इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादातर शिकार होते हैं, अपने पीयर ग्रुप से मुतासर होते हैं या बाकी लोग जो उनको मुतासर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस लत से दूर रहें और हमारा जो ये मिशन है ये कामयाब हो।
हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही एक खतरनाक ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करती है। हमारे स्कूल में कई हफ्तों से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है कि किस तरह हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें नशा से दूर रहना है, दूर रहना चाहिए। हमारे स्कूल में इसके मतलब इसके अंडर ये रैली भी निकाली गई, पेंटिंग भी और स्पीच, बहुत सारे बच्चों ने स्पीच भी की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम एमन जुबैर है। मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 100 दिनों का नशा मुक्त अभियान चल रहा है हमारी स्टेट में। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।